हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पर। दोस्तों, ये क्लास जो है बीपीएससी कंप्यूटर और एसटीईटी कंप्यूटर के लिए क्लासेस है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, रीट्रांसमिशन ऑफ पैकेट मस्ट नोट बी डन व्हेन। यानी कि पैकेट का रीट्रांसमिशन जो है वो नहीं होना चाहिए। कब नहीं होना चाहिए? जब पैकेट लॉस्ट हो, जब पैकेट करप्टेड हो, या फिर जब पैकेट की नीड हो, या फिर पैकेट जब एरर फ्री हो। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पैकेट इज एरर फ्री। ठीक है, रीट्रांसमिशन ऑफ पैकेट मस्ट नॉट बी डन व्हेन पैकेट इज एरर फ्री। जब पैकेट एरर फ्री रहेगा तो पैकेट का रीट्रांसमिशन जो है वो नहीं होना चाहिए। अब है डिस्कार्डिंग पॉलिसी इज मेनली डन बाय। डिस्कार्डिंग पॉलिसी इज मेनली डन बाय, तो डिस्कार्डिंग पॉलिसी जो है वो सामान्यतः राउटर के द्वारा होता है। डिस्कार्डिंग पॉलिसी जो है वो सामान्यतः राउटर के द्वारा होता है। द आइडेंटिफायर डेट इज यूज्ड फॉर डेटा ट्रांसफर इन वर्चुअल सर्किट नेटवर्क इज। यानी कि वो आइडेंटिफायर जिसका यूज जो है वर्चुअल सर्किट नेटवर्क में होता है डेटा ट्रांसफ़र के लिए, उसे क्या कहते हैं? तो उसे जो है वर्चुअल सर्किट आइडेंटिफायर कहते हैं। इट मीन्स द आइडेंटिफायर दैट इज यूज्ड फॉर डेटा ट्रांसफर इन वर्चुअल सर्किट नेटवर्क इज कॉल्ड वर्चुअल सर्किट आइडेंटिफायर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फेज ऑफ वर्चुअल सर्किट नेटवर्क। इनमें से कौन सा जो है वो वर्चुअल सर्किट का फेज नहीं है? इनमें से कौन सा जो है वो वर्चुअल सर्किट नेटवर्क का फेज नहीं है? तो ये हो जाएगा टीयर डाउन फेज। ये हो जाएगा टीयर डाउन फेज। यानी कि टीयर डाउन फेज जो है वो वर्चुअल सर्किट नेटवर्क का फेज नहीं है। यानी कि टीयर डाउन फेज जो है वो वर्चुअल सर्किट नेटवर्क का फेज नहीं है। फ्रेम रिले प्रोवाइड्स एरर डिटेक्शन एट द डैश लेयर। तो फ्रेम रिले जो है एरर डिटेक्शन कौन से लेयर पे प्रोवाइड करता है? ऑप्शन ए है फिजिकल लेयर, बी डेटा लिंक लेयर, सी नेटवर्क लेयर, डी ट्रांसपोर्ट लेयर। तो ये हो जाएगा डेटा लिंक लेयर। ये हो जाएगा डेटा लिंक लेयर। इट मीन्स फ्रेम रिले प्रोवाइड्स एरर डिटेक्शन एट डेटा लिंक लेयर। फ्रेम रिले जो है एरर डिटेक्शन प्रोवाइड करता है डेटा लिंक लेयर पे। वर्चुअल सर्किट आइडेंटिफायर इन फ्रेम रिले इज कॉल्ड। फ्रेम रिले पर जो वर्चुअल सर्किट आइडेंटिफायर होते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो उसे जो है डेटा लिंक कनेक्शन आइडेंटिफायर कहा जाता है। इट मीन्स वर्चुअल सर्किट आइडेंटिफायर इन फ्रेम रिले इज कॉल्ड डेटा लिंक कनेक्शन आइडेंटिफायर। यानी कि फ्रेम रिले पर जो वर्चुअल सर्किट आइडेंटिफायर होते हैं उसे डेटा लिंक कनेक्शन आइडेंटिफायर कहा जाता है। फ्रेम रिले हैज़ ओनली डैश लेयर। तो फ्रेम रिले के पास जो है सिर्फ कौन से लेयर होंगे? ऑप्शन ए है फिजिकल लेयर, ऑप्शन बी डेटा लिंक लेयर, ऑप्शन सी फिजिकल लेयर एंड डेटा लिंक लेयर, ऑप्शन डी नेटवर्क लेयर एंड डेटा लिंक लेयर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फिजिकल लेयर एंड डेटा लिंक लेयर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फिजिकल लेयर एंड डेटा लिंक लेयर। यानी फ्रेम रिले हैज ओनली फिजिकल लेयर एंड डेटा लिंक लेयर। अब है इन फ्रेम रिले नेटवर्क एक्सटेंडेड एड्रेस इज यूज्ड। फ्रेम रिले नेटवर्क में जो है एक्सटेंडेड एड्रेस का यूज क्यों होता है? ऑप्शन ए है टू इंक्रीज द रेंज ऑफ डेटा लिंक कनेक्शन आइडेंटिफायर, ऑप्शन बी है फॉर एरर डिटेक्शन, ऑप्शन सी है फॉर इंक्रिप्शन, ऑप्शन डी है फॉर एरर रिकवरी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा टू इंक्रीज द रेंज ऑफ डेटा लिंक कनेक्शन आइडेंटिफायर। डेटा लिंक कनेक्शन आइडेंटिफायर के रेंज को इंक्रीज करने के लिए जो है, ठीक है, फ्रेम रिले नेटवर्क एक्सटेंडेड एड्रेस इज कॉल्ड। तो फ्रेम रिले नेटवर्क में जो एक्सटेंडेड एड्रेस होते हैं उसे कहा जाता है टू इंक्रीज द डेटा लिंक कनेक्शन आइडेंटिफायर। तो डेटा लिंक कनेक्शन के रेंज को इंक्रीज करना। अब है व्हाट इज फ्रेम रिले। फ्रेम रिले क्या होता है? तो यह जो है एक वाइड एरिया नेटवर्क टेक्नोलॉजी है जो कि वर्चुअल कनेक्शन को एस्टेब्लिश करता है। फ्रेम रिले क्या होता है?
तो फ्रेम रिले जो है एक वाइड एरिया नेटवर्क टेक्नोलॉजी है जो कि वर्चुअल कनेक्शन को एस्टेब्लिश करता है। ए पीस ऑफ आइकन और इमेज ऑन ए वेब पेज एसोसिएटेड विथ अनदर वेब पेज इज कॉल्ड, यानी कि एक वेब पेज पर जो है एक पीस ऑफ आइकन या फिर इमेज हो जो कि अनदर वेब पेज से एसोसिएटेड रहता है, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है यूआरएल, ऑप्शन बी है हाइपरलिंक, ऑप्शन सी है प्लग इन, ऑप्शन डी है एक्सटेंशन। तो इसे जो है हाइपरलिंक कहते हैं, इसे जो है हाइपरलिंक कहते हैं। इट मीन्स ए पीस ऑफ आइकन और इमेज ऑन ए वेब पेज एसोसिएटेड विथ अनदर वेब पेज इज कॉल्ड हाइपरलिंक। A piece of icon or image on a web page associated with another web page is called hyperlink. Hyperlinks are clickable elements that allow user to navigate to different web pages, files or other online sources. They are commonly referred to as link. तो हाइपरलिंक जो है किसे कहते हैं? तो यह कोई पीस ऑफ आइकन हो या फिर इमेज हो वेब पेज पर जो कि एसोसिएटेड हो अनदर वेब पेज से, उसे हाइपरलिंक कहते हैं। हाइपरलिंक्स जो होते हैं वह क्लिकेबल एलिमेंट्स होते हैं जो कि यूजर को अलाउ करता है कि उस पर क्लिक करने के बाद जो है आप डिफरेंट वेब पेजेस, फाइल या फिर किसी ऑनलाइन अदर सोर्सेज पे जो है जा सकते हैं। और इस हाइपरलिंक को जो है सामान्यतः लिंक भी कहा जाता है। दे आर कॉमनली रेफर्ड टू एज लिंक। ये जो हाइपरलिंक है इसे सामान्यतः लिंक भी कहा जाता है। अब है डायनेमिक वेब पेज। तो डायनेमिक वेब पेज क्या होता है? तो यह जो है जेनरेट ऑन डिमांड बाय ए प्रोग्राम और ए रिक्वेस्ट फ्रॉम ब्राउज़र। तो डायनेमिक वेब पेज जो है ऑन डिमांड जो है ये जेनरेट होता है प्रोग्राम के द्वारा या फिर ब्राउज़र जो रिक्वेस्ट करता है तब जो है डायनेमिक वेब पेज जो है जेनरेट होता है। ठीक है। अब है व्हाट इज वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र क्या होता है? ऑप्शन ए है प्रोग्राम दैट कैन डिस्प्ले ए वेब पेज, ए प्रोग्राम यूज टू व्यू HTML डॉक्यूमेंट। ऑप्शन सी है इट इनेबल्स यूजर टू एक्सेस द रिसोर्सेज ऑफ इंटरनेट। ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द मेंशन्ड। तो इसका करेक्ट आंसर जो है ये हो जाएगा ऑल ऑफ द मेंशन्ड। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द मेंशन्ड। यानी कि वेब ब्राउज़र जो है एक प्रोग्राम होता है जो कि वेब पेज को डिस्प्ले करता है। वेब ब्राउज़र जो है एक प्रोग्राम होता है जो कि HTML डॉक्यूमेंट को व्यू करता है। वेब ब्राउज़र जो है इनेबल करता है यूज़र को कि वो रिसोर्सेज को जो है एक्सेस कर पाए। वेब ब्राउज़र जो है यूज़र को इनेबल करता है कि वो रिसोर्सेज को एक्सेस कर पाए। अब है कॉमन गेटवे इंटरफेस इज यूज टू। कॉमन गेटवे इंटरफेस इज यूज टू। कॉमन गेटवे इंटरफेस का यूज क्यों करते हैं? ऑप्शन ए है जनरेट एग्जीक्यूटेबल फाइल फ्रॉम वेब कंटेंट बाय वेब सर्वर। ऑप्शन बी है जनरेट वेब पेजेज। ऑप्शन सी है स्ट्रीम वीडियोज। ऑप्शन डी है डाउनलोड मीडिया फाइल। तो ये हो जाएगा जनरेट एग्जीक्यूटेबल फाइल फ्रॉम वेब कंटेंट बाय वेब सर्वर। वेब सर्वर्स के द्वारा जो है एग्जीक्यूटेबल जो भी फाइल्स होते हैं उसे जनरेट करेगा वेब कंटेंट में, वेब कंटेंट से बाय द वेब सर्वर। यही जो है कॉमन गेटवे इंटरफेस का यूज होता है। अब है URL स्टैंड फॉर। URL का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन ए है यूनिक रेफरेंस लेवल। ऑप्शन बी है यूनिफॉर्म रेफरेंस लेवल। ऑप्शन सी है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ऑप्शन डी है यूनिक रिसोर्स लोकेटर। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यानी URL का फुल फॉर्म जो है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। ए URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इज ए वेब एड्रेस that provides a unique specific locations for a particular resources on the internet. It contains information about what you are looking for as well as the protocol used to access it. तो URL का फुल फॉर्म जो है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। यह जो है एक वेब एड्रेस होता है जो कि प्रोवाइड करता है एक यूनिक स्पेसिफिक लोकेशन किसी पार्टिकुलर रिसोर्स का ऑन द इंटरनेट,
और ये जो है इंफॉर्मेशन कंटेंस करता है जो हम लोग सर्च कर रहे हों, ठीक है, उसके बारे में। अब है ए वेब कुकी इज ए स्मॉल पीस ऑफ डेटा डेट इज, वेब कुकी जो है एक स्मॉल पीस ऑफ डेटा होता है जो कि क्या होता है, कहाँ से सेंड होता है, वो पूछ रहा है। ऑप्शन ए सेंट फ्रॉम ए वेबसाइट एंड स्टोर्ड इन वेब यूजर्स वेब ब्राउजर वाइल यूजर इज ब्राउजिंग ए वेबसाइट। ऑप्शन बी है सेंट फ्रॉम यूजर एंड स्टोर्ड इन द सर्वर वाइल यूजर इज ब्राउजिंग ए वेबसाइट। ऑप्शन सी है सेंट फ्रॉम रूट सर्वर टू ऑल सर्वर। ऑप्शन डी है सेंट फ्रॉम द रूट सर्वर टू अदर रूट सर्वर। तो ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, यानी कि वेब कुकी जो है एक स्मॉल पीस ऑफ डेटा होता है जो कि वेबसाइट के द्वारा सेंड किया जाता है यूजर्स के वेब ब्राउज़र में, जब यूजर जो है वेबसाइट को ब्राउज कर रहा हो तो, ठीक है। अब है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज टू जनरेट डायनेमिक वेब पेजेस, डायनेमिक वेब पेज क्रिएट करने के लिए जो है किसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो ये हो जाएगा CSS का, ये हो जाएगा CSS का। यानी कि डायनेमिक वेब पेज जनरेट करने के लिए जो है CSS का यूज नहीं करते हैं। अब है एन अल्टरनेटिव टू जावा स्क्रिप्ट ऑन विंडोज प्लेटफॉर्म इज कॉल्ड, विंडोज प्लेटफॉर्म पे जो है जावा स्क्रिप्ट के जो अल्टरनेटिव होंगे उसे क्या कहते हैं, तो इसे जो है VB स्क्रिप्ट कहते हैं। विंडोज प्लेटफॉर्म पर जो जावा स्क्रिप्ट के अल्टरनेटिव होते हैं उसे VB स्क्रिप्ट कहते हैं। व्हाट इज डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल DOM, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल DOM क्या होता है, तो ये जो है कन्वेंशन फॉर रिप्रेजेंटिंग एंड इंटरेक्टिंग विथ ऑब्जेक्ट इन HTML डॉक्यूमेंट्स, ये जो है कन्वेंशन होता है रिप्रेजेंट करने का और HTML ऑब्जेक्ट्स डॉक्यूमेंट्स के साथ इंटरेक्शन करने का जो है ये कन्वेंशन होता है। अब है एजेक्स स्टैंड फॉर, अब है एजेक्स स्टैंड फॉर, एजेक्स का फुल फॉर्म क्या होगा। ऑप्शन है एसिंक्रोनस जावा स्क्रिप्ट एंड XML। ऑप्शन बी है एडवांस JSP एंड XML। ऑप्शन सी है एसिंक्रोनस JSP एंड XML। ऑप्शन डी है एडवांस जावा स्क्रिप्ट एंड XML। तो ये हो जाएगा एसिंक्रोनस जावा स्क्रिप्ट एंड XML। एजेक्स का फुल फॉर्म जो है एसिंक्रोनस जावा स्क्रिप्ट एंड XML हो जाएगा। अजेक्स का फुल फॉर्म जो है एसिंक्रोनस जावा स्क्रिप्ट एंड XML हो जाएगा। अजेक्स स्टैंड फॉर एसिंक्रोनस जावा स्क्रिप्ट एंड XML। इट इज ए सेट ऑफ वेब डेवलपमेंट टेक्निक यूज टू क्रिएट मोर इंटरेक्टिव एंड रिस्पॉन्सिव वेब एप्लीकेशन। अजेक्स allows web pages to update content dynamically without requiring a full page reload। तो अजेक्स का फुल फॉर्म जो है एसिंक्रोनस जावा स्क्रिप्ट और XML होता है। यह जो है एक सेट होता है वेब डेवलपमेंट टेक्निक का जिसका यूज किया जाता है मोर इंटरेक्टिव और रेस्पॉन्सिव वेब एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए। अजेक्स allows वेब पेजेस टू अपडेट कंटेंट डायनेमिकली, अजेक्स जो है अलाउ करता है वेब पेज को कि वो डायनेमिकली जो है कंटेंट को, वेब पेज के कंटेंट को जो है अजेक्स allows वेब पेजेस टू अपडेट कंटेंट डायनेमिकली, अजेक्स जो है अलाउ करता है वेब पेज को कि वो अपने कंटेंट को जो है डायनेमिकली अपडेट करेगा विदाउट रिक्वायरिंग फुल पेज रिलोड, बिना फुल पेज रिलोड का यूज करते हुए। अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अप्लीकेबल फॉर IP, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अप्लीकेबल फॉर IP, इनमें से कौन सा जो है IP के लिए एप्लीकेबल नहीं है, तो ये हो जाएगा दोस्तों एरर रिपोर्टिंग, ये हो जाएगा दोस्तों एरर रिपोर्टिंग, यानी कि एरर रिपोर्टिंग जो है IP के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, यानी कि एरर रिपोर्टिंग जो है IP के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। अब है इफ़ द वैल्यू इन प्रोटोकॉल फील्ड इज 17 द ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल यूज्ड इज, अगर प्रोटोकॉल फील्ड में वैल्यू 17 है तो ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल कौन सा यूज होगा, तो यूज होगा UDP, ये यूज होगा UDP।
इफ द वैल्यू इन प्रोटोकॉल फील्ड इज 17, अगर प्रोटोकॉल फील्ड में जो वैल्यू 17 है तो जो ट्रांसपोर्ट लेयर यूज होगा वो हो जाएगा यूडीपी, जो ट्रांसपोर्ट लेयर यूज होगा वो हो जाएगा यूडीपी। अब है डेटा फील्ड कैन नॉट कैरी विच ऑफ द फॉलोइंग, तो डेटा फील्ड जो है वो क्या कैरी नहीं करेगा। ऑप्शन ए है टीसीपी सेगमेंट, ऑप्शन बी है यूडीपी सेगमेंट, ऑप्शन सी है आईसीएमपी मैसेज, ऑप्शन डी है एसएमटीपी मैसेज। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा दोस्तों एसएमटीपी मैसेज। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा एसएमटीपी मैसेज, यानी कि डेटा फील्ड जो है वो एसएमटीपी मैसेज को कंटेन नहीं करेगा, यानी कि डेटा फील्ड जो है एसएमटीपी मैसेज को जो है कंटेन्स नहीं करेगा। विच ऑफ दीज इज नॉट एप्लीकेबल फॉर आईपी प्रोटोकॉल, इनमें से कौन सा जो है वो आईपी प्रोटोकॉल के लिए जो है एप्लीकेबल नहीं होगा। ऑप्शन ए है कनेक्शन लेस, ऑप्शन बी है ऑफर रिलायबल सर्विस, ऑप्शन सी है ऑफर अनरिलायबल सर्विस, ऑप्शन डी है डज नॉट ऑफर एरर रिपोर्टिंग। तो ये हो जाएगा दोस्तों ऑफर रिलायबल सर्विस। ऑफर रिलायबल सर्विस जो है आईपी प्रोटोकॉल के लिए जो है एप्लीकेबल नहीं होगा। बाकी आईपी प्रोटोकॉल जो है कनेक्शन लेस होता है, अनडिनायबल सर्विस जो है ऑफर करता है और एरर रिपोर्टिंग ऑफर नहीं करता है। ये सब सही होगा। अब है इन क्लासलेस एड्रेसिंग देयर आर नो क्लासेस बट एड्रेसेस आर स्टिल गारंटेड इन, तो क्लासलेस एड्रेसिंग में जो है कोई क्लास नहीं होते हैं लेकिन एड्रेस जो है स्टिल गारंट किए जाते हैं। तो कहाँ किए जाते हैं, तो ब्लॉक में। तो कहाँ किए जाते हैं स्टिल गारंट, तो ब्लॉक में। इन क्लासलेस एड्रेसिंग देयर आर नो क्लासेस बट एड्रेसेस आर स्टिल गारंटेड इन ब्लॉक। In classless addressing there are no classes but addresses are still guaranteed in blocks। अब है in IPv4 एड्रेस क्लासफुल एड्रेसिंग इज रिप्लेस्ड विथ, IPv4 एड्रेस में जो है क्लासफुल एड्रेसिंग को किससे रिप्लेस किया गया है, तो इसको जो है रिप्लेस किया गया है क्लासलेस एड्रेसिंग से। इसको जो है रिप्लेस किया गया है क्लासलेस एड्रेसिंग से, यानी कि IPv4 एड्रेस में जो है क्लासफुल एड्रेसिंग को रिप्लेस किया गया है क्लासलेस एड्रेसिंग से। इन क्लासफुल एड्रेसिंग ए लार्ज पार्ट ऑफ अवेलेबल एड्रेस आर, क्लासफुल एड्रेसिंग में जो है एक लार्ज पार्ट ऑफ अवेलेबल एड्रेस जो है तो होते हैं वो कैसे होते हैं, ऑर्गेनाइज होते हैं, ब्लॉक होते हैं, वेस्टेड होते हैं, कम्युनिकेटेड होते हैं। तो ये हो जाएगा वेस्टेड, ये हो जाएगा वेस्टेड, यानी कि इन क्लासफुल एड्रेसिंग ए लार्ज पार्ट ऑफ अवेलेबल एड्रेस आर वेस्टेड, यानी कि क्लासफुल एड्रेसिंग में जो है ए लार्ज पार्ट ऑफ जो अवेलेबल एड्रेस होते हैं वो वेस्ट हो जाते हैं। अब है नेटवर्क एड्रेस आर ए वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ, तो नेटवर्क एड्रेस जो है एक वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट किसका है, राउटिंग का है, मास्क का है, एड्रेसिंग आईपी एड्रेसिंग का है, क्लासलेस एड्रेसिंग का है। तो ये हो जाएगा आईपी एड्रेसिंग, ये हो जाएगा आईपी एड्रेसिंग, यानी कि नेटवर्क एड्रेस जो है एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है आईपी एड्रेसिंग का, यानी कि नेटवर्क एड्रेस जो है एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है वो आईपी एड्रेसिंग का है। Network addresses are a very important concept of computer networking and IP addressing. They are essential for identifying and locating devices on a network, enabling communication between them. Without network addresses, devices would not be able to send and receive data to the correct destination. तो नेटवर्क एड्रेस जो है एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है कंप्यूटर नेटवर्किंग और आईपी एड्रेसिंग में, और ये जो है एसेंशियल होता है ताकि वो जो है आइडेंटिफाई करे और डिवाइस को अलाउ करे, लोकेट करे डिवाइसेज को नेटवर्क पे, और ये जो है कम्युनिकेशन को इनेबल करता है। विदाउट नेटवर्क, बिना नेटवर्क एड्रेस के जो है डिवाइसेज वुड नॉट बी एबल टू सेंड एंड रिसीव डेटा, बिना नेटवर्क एड्रेस के जो है डिवाइसेज जो है न डेटा को सेंड कर सकता है और न डेटा को रिसीव कर सकता है करेक्ट डेस्टिनेशन पे। अब है विच ऑफ दिस इज नॉट ए क्लास ऑफ आईपी एड्रेस, तो इनमें से कौन सा जो है आईपी एड्रेस का क्लास नहीं है। ऑप्शन ए है क्लास सी, ऑप्शन बी है क्लास सी, ऑप्शन सी है क्लास डी, ऑप्शन डी है क्लास एफ। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा दोस्तों क्लास एफ। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा क्लास एफ, यानी क्लास एफ जो है एक आईपी एड्रेस का क्लास नहीं है। बाकी क्लास ई, क्लास सी, क्लास टी ये सभी के सभी जो है आईपी एड्रेस के क्लास होंगे। अब है द साइज ऑफ एन आईपी एड्रेस इन IPv6 इज, द साइज ऑफ एन आईपी एड्रेस इन IPv6 इज,
IPv6 में जो है IP एड्रेस के साइज क्या होंगे वो पूछ रहा है। ठीक है, IPv6 में जो है IP एड्रेस के साइज क्या होंगे वो पूछ रहा है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क है। इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करेंगे दोस्तों। जो लोग नए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। ये क्लासेस जो है हमारे चैनल पे रेगुलर चलती है। ठीक है, और जो लोग अंत तक वीडियो को देख रहे हैं वो लोग कम से कम वीडियो को लाइक अवश्य करें। आपको ये कंप्यूटर क्लासेस वाली कुछ क्लासेस पसंद आई है तभी आप अंतिम तक हमारे क्लासेस से जुड़े हैं। तो इसलिए जो है कम से कम इस क्विज क्लासेस को आप लोग अवश्य लाइक करें दोस्तों। फिर मिलते हैं कल की क्लासेस में। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू एवरीवन।